सभी सुषुम्ना क्रिया योगी पवित्र नगरी काशी में गुरु पूर्णिमा मनाने की व्यवस्था कर रहे थे। भारत में 7 पवित्र शहर हैं: अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, अवंतिका अर्थात उज्जैन, कांची और द्वारका। ये 7 नगर या केंद्र मुक्ति के लिए सेतु या प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। इनमें से काशी सबसे प्रसिद्ध है और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इस महान धार्मिक केंद्र के चमत्कारी स्वरूप के बारे में। काशी को कई तरह से वर्णित किया गया है। मुक्ति के स्थान के रूप में, पवित्र शमशान भूमि के नाम से, आनंद का शहर, वाराणसी या वरुणा और 80 नदियों के संगम की नगरी, अष्टदास पीठों में से एक, ऐसा स्थान जहां विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र से घिरे हुए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। काशी एक पवित्र नगरी है जिसमें पवित्र मां गंगा बहती हैं और भगवान परमेश्वर, शाश्वत संरक्षक देवता श्री काल भैरव स्वामी और श्री वरही देवी के साथ स्वयं इस नगरी का संरक्षण करते हैं। काशी की आध्यात्मिक महानता और विशिष्टता इस पवित्र शहर की यात्रा करने वालों या यहां तक कि यहां रहने वाले सभी लोगों को भी नहीं पता हो सकता है। इसका कारण यह है कि इन आध्यात्मिक विशेषताओं को समझने के लिए कई जन्मों से संचित आध्यात्मिक शक्तियों को फल देना पड़ता है और ये गुरु के मार्गदर्शन से ही होता है। यही कारण है कि काशी आज भी एक अजूबा, एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसे हर कोई नहीं जानता है। जैसा कि प्रसिद्ध कवि भर्तृहरि ने कहा है, कढ़ी को कई बार मतने वाली कलछी कभी भी इसका स्वाद नहीं समझ सकती है, लेकिन जीभ एक छोटे से हिस्से का भी नमूना लेते ही कढ़ी के स्वाद को समझ जाती है। काशी में रहने वाले बहुत से लोग और तीर्थ यात्रा पर जाने वाले बहुत से लोग ये भेद करने में असमर्थ हैं कि क्या त्यागना है। इसलिए जन्म मरण के दुष्चक्र से बाहर आने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के बिना काशी में रहने मात्र से कोई लाभ नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि काशी में 9 दिन बिताना एक मां के गर्भ में 9 महीने के बराबर है और ऐसा करने से एक जीवन भर के कर्म से बचा जा सकता है। इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि काशी में 9 महीने, 9 दिन और 9 घंटे बिताने से उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। संत मीराबाई भी अपने एक गीत में यही प्रश्न उठाती हैं कि मां गंगा में स्नान मात्र से मुक्ति मिल सकती है, तो गंगा में रहने वाले सभी जीवों को मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। माता जी कहती हैं कि सुषुम्ना क्रिया योगियों द्वारा सभी नियमों का पालन करते हुए और पूर्ण समर्पण और आत्मनिरीक्षण से ही आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। हर गुरु पूर्णिमा पर माताजी हमेशा सभी शिष्यों को इस बात पर जोर देती हैं कि काशी यात्रा करने का निर्णय एक बात है, लेकिन आप किस भाव से ये यात्रा कर रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है।